सरकार तो बोल रही है भाई सरकार की जमीन है, वो अपनी जमीन पे कुछ भी कर सकती है। जमीन है तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? 50 साल से जो बैठे हो कहाँ जाएंगे हम लोग? पूरी जिंदगी की कमाई हम लोग घर बनाने में लगा दी, आप कहाँ जाएंगे? हम लोग के पास है ही नहीं, आप कुछ पूंजी। हाँ, कुछ लोगों का घर प्रभावित हो रहा है, तो घर के लिए तो हम लोग लगे हैं। कोर्ट पे केस भी चल रहा है, उसके बाद भी ये ग्राउंड में आके खंबा गड़ाया जा रहा है जबरदस्ती का। जब से घर नहीं बना था तब से। अभी यहाँ क्यों बैठे हो धरने में? धरने में बैठे हैं कि घर टूट रहा है बोल के। फर्क पड़ा थे भैया, देखा नहीं है तो आदमी तो मन है नहीं ढंग कोई से। पूछैया नहीं है। हाँ हाँ, मैं तो सीधा बोला था, कोई आदमी तो नहीं है। नहीं तत्का जन बस्ती में आदमी अभी चूहर पड़ जाती। सालों से हम लोग रहते हैं, वो घर को तोड़ा जा रहा है। हम लोग जिंदगी की पूरी कमाई लगाए हैं जिस घरों में, उसको हम लोग बेघर कर रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे अब? आपने जगह जगह होर्डिंग देखी होगी जिसमें सरकार ने ये विज्ञापन दिया है कि तालपुरी सी ब्लॉक के लिए बुकिंग की शुरुआत हो चुकी है। मतलब वहाँ जो नए घर बनने वाले हैं, आप वहाँ पर उस पर बुकिंग करवा सकते हैं। और हाउसिंग बोर्ड वो घर बनवा रहा है। तालपुरी ब्लॉक ए, ब्लॉक बी पहले बन चुका है, सी ब्लॉक के बनने की तैयारी चल रही थी। इसको लेकर हमने आपको दो अलग अलग खबरें भी दिखाई थी, जिसमें वहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, उनके घर को उजाड़ कर ये बंगलो बनाने की, ये बिल्डिंग्स बनाने की तैयारी चल रही, जिसका विरोध उन्होंने किया था। मगर उसके बाद भी सरकार नहीं सुनी और उसके बाद भी अभी भी वहाँ का काम शुरू हो चुका है। आप अगर रुआ बांधा के आसपास आएंगे, यानी डीपीएस चौक से दुर्ग की ओर जब बढ़ेंगे, तब आपको लेफ्ट हैंड साइड में, जहाँ पर शनिवार बाजार भी लगता है, वहाँ पर आपको दिखाई देगा किस प्रकार से पूरी रेलिंग लगा दी गई है, पूरे टीन के शेड्स लगा दिए गए हैं। और उसके बाद बंगलो बनने की तैयारियाँ शुरू हो जाएगी, बिल्डिंग्स बनने की तैयारी शुरू हो जाएगी। अब आसपास के लोग जिनके घरों को खाली करवाया गया है या खाली करवाया जा रहा है, वो सब फिर 2 दिवसीय सांकेतिक धरना में बैठे हैं कि इस जगह को सुरक्षित छोड़ दिया जाए। जो लोग वहाँ रहते थे, वहाँ किसी प्रकार के सामूहिक आयोजन करते थे, वो आयोजन होने चाहिए। सब्जी मार्केट लगता था, वो मार्केट लगते रहना चाहिए। जो जैसा था वो वैसा रहना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। तमाम विधायकों, तमाम मंत्रियों और तमाम कलेक्टर के दरवाजे खटखटाने के बाद भी ये चीज़ें वैसी की वैसी है। बंगलो और बिल्डिंग्स बनने की तैयारी चल रही है। लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है अम्मा? मेरा नाम ईश्वरी। ईश्वरी, हाँ, कितने साल से यहाँ रह रहे हो? हम बहुत दिन से रह रहे हैं, जब से घर नहीं बना था तब से। हाँ, अभी यहाँ क्यों बैठे हो धरने में? धरने में बैठे हैं कि घर टूट रहा है बोल के। आपका भी टूट रहा है? ये अभी ये तोड़ रहे हैं ना, सब तोड़ रहे हैं, इसीलिए। सबका तोड़ रहे हैं। हाँ, आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में मैं अकेला हूँ। अकेला रहते हो? तो कमाना खाना? क्वार्टर काम करता था, अब नहीं, मोती 1000 देता है, उसी में खाता हूँ, पेट भरता हूँ बस। अच्छा, नहीं, अभी घर टूट जाएगा फिर कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे, इसीलिए तो बैठे हैं। आपके नाम क्या है? येसु का गजबी। क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों नहीं मान रही 50 सरकार? सालों से हम लोग रहते हैं, वो घर को तोड़ा जा रहा है। हम लोग जिंदगी की पूरी कमाई लगाए हैं जिस घरों में, उसको हम लोग बेघर कर रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे अब? इससे पहले भी तो 2 बार धरने में बैठ चुके हो आप लोग। 2 बार बैठ चुके हैं, तो 2 बार बैठ चुके हैं तो रुका था, फिर से इन लोग ये कर दिए। फिर से पूरा एक यहाँ मार्केट लगता था, यहाँ हम लोग बच्चे लोग की शादी ब्याह करते थे, बच्चे खेलते थे, पूरा तोड़ रहे हैं इन लोग और इन लोग कब्जा कर रहे हैं। तो हम लोग जाए कहाँ? शेड भी लग चुका है बनने के लिए। चुका है, तभी तो हम लोग धरने पे बैठे हैं कि कम से सरकार तो बोल रही है भाई सरकार की जमीन है, वो अपनी जमीन पे कुछ भी कर कम सकती है। जमीन है तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? 50 साल से जो बैठे हो कहाँ जाएंगे? हम लोग पूरी जिंदगी की कमाई हम लोग घर बनाने में लगा दी, आप कहाँ जाएंगे? हम लोग के पास है ही नहीं, आप कुछ पूंजी, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? ऐसा कोई सरकार होता है? सरकार की जमीन है ये हम भी मानते हैं, मगर ये सरकार को लाने वाली यही जनता है और ये सरकार जनता की है, तो ये ज़मीन भी इन जनता की होनी चाहिए। अब क्या उसमें नियम है, क्या कानून है, ये देखते हैं। 50-60 सालों से यहाँ है और अभी तोड़ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं नेता, विधायक, मंत्री, जिसके पास सबके पास गए हो? अब देखो आप क्या बोल रहे हैं, आए तो हैं, बैठे हैं, तोड़ने तो देंगे नहीं। इसके लिए चाहे हम लोग का जान क्यों ना चला जाए, हम लोग तोड़ने तो देंगे नहीं हम लोग का घर। हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ पर 50 सालों से बैठे हैं। हम लोग कोई आज के नहीं है और 50 साल बाद भी अभी घर तोड़ेंगे बोले तो जाएंगे कहाँ? हम लोग पूरी जिंदगी की पूंजी हम लोग घर बनाने में लगा दी है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अब नहीं बसने देना था तो पहले ही रोक देते हैं। पहले ही रोकना चाहिए ना, तो हम लोग घर ही नहीं बना। आवास योजना वाले भी घर बनाए थे, वो भी पैसा मिला है, आवास सरकारी तरफ से भी पैसा मिला, पूरा घर बनाए हैं। अब वो तोड़ेंगे बोल रहे तो कहाँ जाएंगे? आपके घर भी आवास योजना में बना है? हाँ, ये हम लोग का भी घर बना है आवास योजना में। और पूरा सरकार एक तरफ घर बनाने का परमिशन देती है और दूसरी तरफ उसको तोड़ने के लिए भी आ जाती है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि लगातार यहाँ पर। क्या नाम है अम्मा? गोरी यादव। आपन के घर भी टूटे थे? टूटे थे, कहाँ जाएंगे हम लोग? इतना सा कौन कौन है घर में? है, घर में कौन कौन है? 2-3 बच्चा है, बहू है,
आदमी है, मैं हूँ, 5 जन है, तो घर टूटेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगी? उतना साल से रह रहे हैं, 50 साल हो गया, अभी उन लोग भगाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सब एक कटाएंगे, मरेंगे तो इधर मरेंगे, जिएंगे इधर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर 2 दिवसीय सांकेतिक धरने की बात कही गई है, और अगर इससे भी कोई बात नहीं बनती है तो आने वाले समय में चीज़ें और भी ज़्यादा उग्र हो सकती है, क्योंकि ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये घर खाली नहीं करेंगे, चाहे घर तोड़ना ही क्यों ना पड़, अपने आप को जान भी क्यों ना देनी पड़ जाए। प्रेम जी हमारे साथ मौजूद है, क्या है, क्या हो रहा है? आखिर 2 बार धरने पर भी बैठ गए हैं, धरने पर बैठने के बाद सरकार सुन नहीं रही है, फिर से काम शुरू हो चुका है। सर वही है, हमारा जो मांग है, एक मात्र खेल मैदान बचा है, उसे भी बचाने का प्रयास करें। कुछ लोगों का घर भी टूट रहा है इसमें। हाँ, कुछ लोगों का घर प्रभावित हो रहा है, तो घर के लिए तो हम लोग लगे हैं, कोर्ट पे केस भी चल रहा है। उसके बाद भी ये ग्राउंड में आके खंबा गड़ाया जा रहा है ज़बरदस्ती का, जहाँ पे सबसे बड़ा मार्केट लगता है, सार्वजनिक शौचालय है, सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। और अभी तो स्टार्ट है, इनका कोई भी गतिविधि का पता नहीं है कि आगे कुछ भी कर सकते हैं। आगे घर छूटा हुआ तो दिख रहा है, लेकिन आगे क्या हो सकता है ये भी हमको पता नहीं है, वार्ड वाले को पता नहीं। धीरे से और बढ़ा दिए तो बढ़ा सकता है, इसीलिए आज हम लोग धरना पे बैठे हैं, क्योंकि ग्राउंड बचेगा, एकमात्र ग्राउंड बचा हुआ है जहाँ पे सार्वजनिक दुर्गा दशहरा उत्सव होता है, सबका दुख सुख का काम होता है। बस्ती में और कोई जगह नहीं है, एकमात्र यही जगह है। स्कूल वाले भी बच्चे यहाँ कुछ प्रभाव पड़ेगा इस 2 दिवसीय सांकेतिक प्रभाव पड़ेगा सर। हम लोग आए हैं, अभी तो लोग आते जा रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, भीड़ बढ़ते ही जा रही है, और अपने मांगों को हम लोग यहाँ पे अभी तो स्टार्ट किए हैं सांकेतिक धरना। रोड पे आएंगे, शासन प्रशासन के पास भी जाएंगे हम सब लोग। अंतिम बार किसी नेता मंत्री से मिले तो क्या बोले वो? हाँ बिल्कुल बात करेंगे बोले हैं, हम लोग विधायक जी से भी मिले हैं, हम बात करते हैं भी बोले हैं, और सांसद जी से भी मिले हैं, लेकिन हम सबको और उसके पास जाके अपनी जो दर्द है उसको हमको शेयर करना चाहिए सबको लेके। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो काफ़ी बुज़ुर्ग लोग इस धरने में आए हैं, और वो बुज़ुर्ग लोग जब अपने समय में जवान हुआ करते तब से यहाँ पर रह रहे हैं, बच्चे हुआ करते तब से यहाँ पर रह रहे हैं। कहाँ नाम है काका? पुरानी क्या दो, कतक साल हो गया यहाँ रहते? हम बहुत दिन हो गए, जवानी टाइम से रहा था सर? ना आई कई 40 साल हो गए। कहाँ होते काबर तोड़ा से घर ना आए काबर तोड़ा से सरकार जैसे देख रहे सरकार के का है काबर तोड़ा तेल वही जानी है। यहाँ से हटा दी तो कहाँ जाते हैं? अब कहाँ जाओ भाई, कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? अब वही पाके तो ये मीटिंग से कला है। अब देखना कोई फर्क पड़ी इस मीटिंग से? है मीटिंग में कोई फर्क पड़ी? आप फर्क पड़ा थे भैया, देखा नहीं, ये तो आदमी तो मन है नहीं ढंग कोई से। पूछैया नहीं है। हाँ हाँ, मैं तो सीधा बोला था, कोई आदमी तो नहीं है, नहीं तत्का जन बस्ती में आदमी अभी चूहर पड़ जाती। आप गलत बोल बोल, सही बात है। आप रोजी रोटी करूँ तो काली बटूठी तो कौन तुमने घर ला दी? ये सोचना चाहिए। नान अपन रोजी रोटी के चक्कर में अपन घर ला बिगाड़ी। अब वो क्या करी? तोर नाम का है काका? बाबूलाल साहू। कितना साल हो गया यहाँ रहता है? भाई 71-72 के आना मना यहाँ? हाँ, उम्र अभी तक उम्र अभी तक रहे खाली ग्राउंड रिस तब से रहा था इसका? और 2-4 हिस्सा तक नीच बस्ती है। हाँ। हमारा ना बहुत बस्ती बढ़ गई, पूरा पूरा बस गए। सन 71-72 से जो लोग यहाँ रह रहे थे, मतलब जब इस ग्राउंड की दशा कुछ और थी, तो तब से यहाँ रह रहे थे, और अब अचानक इतने सालों बाद, 50 साल बाद इन्हें हटा दिया जा रहा है कि भैया अब हमें हमारी ज़मीन की ज़रूरत है, हम यहाँ पर आपको नहीं रहने दे सकते। सरकार से विनम्र निवेदन भी है, और ये सरकार को चेतावनी भी है कि आने वाले समय में कोई और बस्ती को तोड़ने से पहले उस बस्ती को बसने ही ना दे। अगर आपकी ज़मीन है, आप चाहते हैं कि आने वाले 50 साल बाद, 60 साल बाद, 10 साल बाद कभी भी आपको उस ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप लोगों को दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी ज़मीन है तो उसे सुरक्षित रखें, किसी और को बसने ना दें, लेकिन बसने के बाद उसके बसे बसाए घर को उजाड़ना, क्योंकि ईंट, सीमेंट, ये तमाम चीज़ों से केवल 4 दीवारी बनती है। उस घर को घर बनाते हैं उनकी भावनाएं, और उन भावनाओं से खिलवाड़ करने का अधिकार ना आपको है ना हमें है। तो उन भावनाओं का सम्मान करें, और जो भी चीज़ें यहाँ पर तय होती है वो इन लोगों को ध्यान में रखते हुए की जाए कि इसके बाद इनका गुजर बसर कहाँ होगा। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या कहना चाहेंगे, सरकार की इस कदम को लेकर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय ज़रूर रखें, क्योंकि आपकी एक राय से काफ़ी प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।